सचिन पायलट 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी चाहते हैं और शायद जिस प्रकार कांग्रेस ये रणनीति बना रही है कि अब युवाओं को मौका दिया जाए, कांग्रेस की ये बागडोर युवाओं के हाथों थमाई जाए, तो हो सकता है कि विनोद झाकड़ का भी एक नाम इस लिस्ट में शामिल हो जाए। क्योंकि जितनी बार हम देखते हैं सचिन पायलट के स्टेज पर विनोद झाकड़ भी नजर आते हैं। जहां जहां सचिन पायलट जनता से मिलने या जनता के मुद्दों के लिए खड़े होते हैं, विनोद झाकड़ भी उस लिस्ट में खड़े होते हैं। और हाल ही में आप देख रहे हैं विनोद झाकड़ किस प्रकार जब एनएसयूआई के साथ प्रदर्शन कर रहे थे और आरएसएस के अगेंस्ट में गए राजस्थान विश्वविद्यालय में, तब से सुर्खियों में बने हुए हैं। और अब जनता को भी लग रहा है कि शायद राजस्थान की राजनीति में विनोद झाकड़ भी एक बड़ा नाम हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और मेरे साथ है मेरी को एंकर सोनिया शर्मा। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सोनिया, आपने बड़े करीबी से देखा है और विनोद झाकड़ के साथ आपने कई बार इंटरव्यू भी लिया है, तो आपने जिस तरीके की उनकी बातचीत सुनी और जिस तरीके का उनका ओपिनियन होगा आगे की राजनीति को लेकर, आप क्या कहेंगी कि क्या सचिन पायलट के एक पहलू बन सकते हैं विनोद झाकड़? सबसे पहले अंकिता की बात सुन के मुझे परसों का दिन याद आ गया, वो आपको याद दिला देती हूँ। परसों याद करना अंकिता, ट्विटर ऑन कर दो गलती से, तो उसमें विनोद झाकड़ की ऐसी ऐसी सिंगल सिंगल फोटो में भैया ने पगड़ी बांध रखा है, सिंपल व्हाइट शर्ट में बैठे खड़े हुए हैं, वो वाला फोटो। पता नहीं न जाने कितने फोटोज उनके इस धड़ाधड़ी से वायरल हुए। इतना तो शायद वो बहुत भयंकर तरीके से कभी वायरल भी नहीं हुए जितना हाई लेवल वो परसों, अगर आप ट्विटर पर देख ले तो विनोद झाकड़ के साथ न्याय हो, विनोद झाकड़ के साथ गलत हुआ, कहाँ है पायलट, कहाँ है गहलोत, कहाँ है ये वो सब। तो ये विनोद झाकड़ को इस हद तक लोगों ने मतलब हाई लेवल पे कर दिया। और सुनो, ये बात सच्ची है जो नेताजी लोग बोलते हैं कि जेल जाओ और एमएलए बनो, जेल जाओ और पॉपुलर बनो, है ना। नरेश मीणा को हमने देखा, अब विनोद झाकड़ को देखिए, वो तो शायद गिरफ्तार होकर और जेल में बैठे बैठे बड़े खुश हो रहे होंगे कि बाहर देखूं तो भाई सबके जुबान पर एक ही नाम है, झाकड़ झाकड़ झाकड़। तो एक चीज जो बहुत लोगों ने बोला कि निर्मल चौधरी का सपोर्ट कर दिया पर विनोद झाकड़ के लिए सपोर्ट में सचिन पायलट नहीं आए। तो हमने देखा कि 2 दिन पहले ही, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, कल ही सचिन पायलट जाते हैं और प्रशासन उनको रोक देता है, मिलने नहीं देता है। खबरों में बहुत आया कि इतने बड़े नेता है, प्रशासन ने उनको रोक दिया, भैया ऐसा कैसे हुआ। तो सब राजनीति में कई बार स्ट्रेटेजी से भी लोग चलते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा है, पर अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा हो कि विनोद झाकड़ को जानबूझकर बहुत हाईलाइट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा हो। ये पूरी स्ट्रेटेजी हो कि हाँ विनोद झाकड़ अब जेल में है तो भैया थोड़े दिन रहने दो, क्योंकि जिस तरीके से जैसे नरेश मीणा कहते हैं कि जेल में जाकर कोई भी नेता बड़ा बन के आता है। और जैसा आप एक बार समरावता गई तो वहां की माओ ने कहा कि हमारा नरेश जेल में गया था लेकिन अब बाहर आया तो और बड़ा हो गया। शायद वही वाली एक रणनीति है जो शायद राजनीति में चलती है। और जिस प्रकार हम देखिए कि एनएसयूआई से विनोद झाकड़ है और जो ये छात्र संघ चुनाव की ये हम कहें अलग अलग पार्टियां होती है, और शायद वो इसलिए ही बनती है कि वो एक पहलू होता है, पहला कदम होता है राजनीति में आने का। उसके बाद ये लोग राजनीति में पैर रखते हैं अपना, और उस फर्स्ट स्टेप से शायद ये राजनीति में जो एक आना होता है। और वही शायद विनोद झाकड़ का भी है, क्योंकि एनएसयूआई ने जिस प्रकार से आरएसएस के खिलाफ वहां जाकर पोस्टर्स फाड़े और ये सब किया, और विनोद झाकड़ ने पूरा क्रेडिट भी खुद लिया कि हाँ भाई मैंने पोस्टर्स फाड़े। और जिस प्रकार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए कि विनोद भाग रहे हैं स्टेज पर चढ़कर, पोस्टर फाड़ा आरएसएस का जब वो शस्त्र पूजा कर रहे थे, और तमाम सारी चीजें थी। तो ये पॉपुलैरिटी खुद की ओर खींचने का और राजनीति में नाम अपना निखारने का शायद ये एक प्रोसेस होता है जो शायद विनोद ने भी फॉलो किया है। और इसलिए भी क्योंकि देखिए ना, हम अनिल चोपड़ा का नाम बहुत सुन लेंगे, पॉपुलैरिटी है आदमी की। आप अभिमन्यु पुनिया का भी सुन लेंगे, मुकेश भाकर का भी सुन लेंगे, बाकी एनएसयूआई से जो भी जुड़े थे उन सबकी पॉपुलैरिटी आप देखने को मिल जाती है। पर विनोद झाकड़ की इनकी कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो थोड़ी कम थी जी। इतना नहीं जानते थे कई लोग। ये बात रियलिटी है, आप ये मत बोलिएगा मैम आप नहीं जानती हैं तो नहीं, कई लोग ऐसे थे कि जो विनोद झाकड़ को इतना ज्यादा, जितनी पॉपुलैरिटी बाकी लोगों की है उतनी नहीं थी। तो विनोद झाकड़ को पॉपुलैरिटी तो भैया मिल गई है जेल जाकर, कई लोग उनको जानने लगे, कई लोग उनकी बात करने लगे, जो पहले नहीं भी जानते थे वो भी अब न्याय की गुहार लगाने लगे कि ऐसा किसी एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कैसे हो गया जी। तो ये बड़ी चीज है। और अब जब सचिन पायलट का समर्थन आ गया है विनोद झाकड़ के साथ, तो कहीं ना कहीं ये समीकरण बता रहे हैं कि शायद विनोद झाकड़ कांग्रेस की ओर आ सकते हैं, और आगामी राजनीतिक जब भी कोई चुनाव होता है तो शायद ये एक मोहरा बन सकते हैं। क्या लगता है आपको, बताएगा कमेंट में।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।